सो टेक 5, 3 बार बंद कर दिया हमने और फिर से हम लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, आज आगे का कर रहे हैं. सो वी आर स्टार्टिंग विद न्यू प्रॉब्लम्स. एक्सरसाइज 1.4 की एक्सरसाइज जो कि वापस साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है और साइमल्टेनियस इक्वेशन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. ठीक है, क्वेश्चन मुझे बता दो कोई. एक्सरसाइज क्या बोला आपने? 1.4 राइट. एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 1 जरा मुझे कोई बता दो तो क्या है वो? 2/x माइनस 3/y is equal to 15. इक्वेशन 1. दूसरा इक्वेशन 8/x plus 5/y is equal to 77. इक्वेशन 2. तो ये जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन है. सी टेक 5 ना देना पड़े, सही है ना? तो ये जो है हमारा नया क्वेश्चन है. अभी ये भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. लीनियर इक्वेशन है बट प्रॉब्लम क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है क्या? अभी मैंने बताया था आपको, अगर डिनोमिनेटर में x और y आ गया तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1. इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन. तो इसको लीनियर इक्वेशन मुझे बनाना पड़ेगा बट हमको इसके वैल्यूज चेंज नहीं करने. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे. क्या करेंगे? तो मुझे x डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, यानी वेरिएबल वाला पार्ट डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/x इज इक्वल टू m लेते चलो, एंड 1/y इज इक्वल टू n. व्हाट्स गोइंग ऑन? ठीक है, तो ऐसा ले लेंगे हम. ठीक है, अब क्या करेंगे? ये वैल्यूज जो मैंने लिया है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है अपने को. चलो करते हैं. तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 तो है वहाँ पर पहले से कोएफिशिएंट 1/x का, लेकिन 1/x क्या हो गया? m. और फिर ये क्या हो जाएगा? -3 और 1/y इज n. 3n इज इक्वल टू 15. उसके बाद दूसरा 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77. दिस इज इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4. ठीक है, समझ में आ गया? तो 2 बहुत ही अच्छे दिखने वाले हमको इक्वेशन मिल गए. अच्छे दिख रहे हैं. ये अच्छा नहीं दिख रहा था, ये प्यारे दिख रहे हैं एकदम. ठीक है, अच्छा तो जब हमको लीनियर इक्वेशन मिल जाता है तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या देखते हैं? कोएफिशिएंट. ठीक है, तो m का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर m का कोएफिशिएंट 8 है, इक्वल नहीं है. यहाँ पर -3 है और यहाँ पर 5 है, ये भी इक्वल नहीं है. तो जब इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट नहीं, पहले इक्वल करते हैं उसको हम लोग. तो अब इक्वल करना है अगर मुझे पहले वाले को, तो अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 2 8 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा. आप बोलोगे नहीं हम n को करना है, वो भी हो सकता है, लेकिन आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका काम बढ़ जाएगा. यानी अगर आपको दोनों का एलसीएम क्या है? 15, तो इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 3 5 से 15, और इक्वेशन 4 को करना पड़ेगा 3 से. सो दैट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस. तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई हाँ करेक्ट 3 टू बी प्रिसाइज. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 3/4 का मतलब है कि इक्वेशन 3 को नंबर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. आपको इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो डोंट गेट कंफ्यूज. मतलब आपको इक्वेशन 3 के जो कोएफिशिएंट है उसमें से हर एक एलिमेंट को 4 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 2 4 इज 8 करेक्ट. 2 4 इज 8m. 3 4 12n. 15 4 60. दिस इज इक्वेशन 5. ये हमको आ गया इक्वेशन 5. अब आप देखोगे ना तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 का m वाला कोएफिशिएंट इक्वल आ गया है. तो जब भी आपको ऐसा मिलता है कि आपको इक्वेशन आपको उनके कोएफिशिएंट इक्वल आ गए तो हम उनका साइन चेक करते हैं. अगर दोनों कोएफिशिएंट का साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करते हैं, और दोनों कोएफिशिएंट का साइन अलग है तो ऐड करते हैं. तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस ए भी प्लस है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5. चलो ठीक है, अब सबट्रैक्ट करना होगा हमें. तो सबट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये इक्वेशन दोबारा लिखना पड़ेगा हमको. तो जो जिससे सबट्रैक्ट करना है वो ऊपर आएगा, जिसको करना है वो नीचे आएगा. तो 5 ऊपर आएगा, 8m माइनस
माइनस 12n इज इक्वल टू 60, ये आया इक्वेशन 5, ठीक है। उसमें से क्या माइनस करना है, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77, इक्वेशन 4। तो 5 में से मैं 4 को माइनस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने 5 ऊपर लिखा हुआ है और इक्वेशन 4 जो है वो नीचे लिखा हुआ है। अब सब्ट्रैक्ट करने के टाइम मैंने आपको बताया था, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो साइन चेंज होता है। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो इसका साइन अगर सॉरी यहाँ पर एक सेकेंड, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। सब्ट्रैक्शन जब भी आएगा तो वो अपने सारे एलिमेंट्स का, सेकंड वाले सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज करता है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8m है, प्लस 8m है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 5n है तो माइनस 5n हो जाएगा, ये प्लस 77 है तो माइनस 77, ठीक है। तो चलो इसके आंसर निकालते हैं हम। तो 8m माइनस 8m 0 है ना, कैंसिल या 0, 8 में से 8 गया 0। और उसके बाद माइनस 12 माइनस 5 दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस है। तो जब दो एलिमेंट्स, दो टर्म्स माइनस रहेंगे तो वो ऐड हो जाते हैं और उनका साइन बड़े वाले का, दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसका साइन आता है। तो माइनस 12 माइनस 5 क्या आ जाएगा, माइनस 17n इज इक्वल टू 60 माइनस 77 या 77 माइनस 60 इज 17, और साइन किसका, बड़े वाले टर्म का। तो 77 और 60 में से 77 बड़ा है और 77 के सामने जो साइन है वो माइनस का है, ये भी माइनस आ गया। सो जब मुझे n का वैल्यू चाहिए तो n विल बी इक्वल टू माइनस 17, उसके नीचे माइनस 17। सो फाइनली आई एम गोइंग टू गेट n इज इक्वल टू 1, माइनस 17 वन जा माइनस 17, सो आई गॉट वैल्यू फॉर 1। ये जो n का वैल्यू है ना, ये जो n का वैल्यू है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई सिंपल से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सब्स्टिट्यूटिंग, आई विल राइट डाउन substituting n is equal to 1 in इक्वेशन 3 में डालते हैं, ठीक है। तो 3 में 3 किधर है, ये वाला है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 2m माइनस 3n, n का वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 15। सो 2m माइनस 3 वन जा माइनस 3 हुआ, इस तरफ आगे क्या हो गया प्लस 3, तो 15 प्लस 3 कितना हो गया 18। तो m का वैल्यू दिखाई दे रहा है वहाँ पे, m इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 यानी 9। तो n का वैल्यू 1 आया और m का वैल्यू क्या आया 9। चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा साइड में कर देते हैं ताकि आगे का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके, यहीं पे स्ट्रक हुए थे लास्ट टाइम। नो, इस चीज़ को हम थोड़ा सा ऊपर भेज देते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा छोटा भी कर देते ताकि हमें जगह मिल जाए। ओके, तो n और m का वैल्यू मुझे मिल गया है, n का वैल्यू मिला 1 और m का वैल्यू मिला 9। दिस इज इक्वल टू एक्चुअली m इज इक्वल टू 9। अब एक्चुअल वैल्यू क्या था m और n का, देखो यहाँ पर देखो, m का वैल्यू था 1/x और n का वैल्यू था 1/y। तो फिर से हम लिखते हैं m इज इक्वल टू 1/x, बट m का वैल्यू अभी हमें क्या मिला है 9 इज इक्वल टू 1/x। अभी क्रॉस मल्टी, ये 9 है मतलब 9/1 है, 9 का मतलब क्या होता है 9/1। इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई x इधर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 9 यहाँ पर आएगा और 1 के नीचे आ जाएगा, x इधर चला गया 9 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सपोज x/1 है, यहाँ पर 1/9 है, दोनों ने अपनी जगह प्लेस चेंज किया है, x वहाँ गया 9 वहाँ गया, ठीक है। यहाँ पर आया x इज इक्वल टू 1/9, नीचे का डिनोमिनेटर का कोई मतलब नहीं है तो मैं उसको रब कर देता हूँ, मतलब 1 डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो वी विल राइट डाउन x इज इक्वल टू 1/9। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स जो पूछा गया था, मेरा क्वेश्चन x के टर्म में था, तो मुझे आंसर भी x का निकालना है। u और v का तो ठीक है, हमने निकाला m और n का, बट मेरा मेन टारगेट है टू टेक आउट वैल्यू ऑफ x ओवर हियर। तो x का वैल्यू मिल गया, अब दूसरा निकालते हैं y का वैल्यू, ठीक है। अब y का वैल्यू निकालने के लिए y किसको इक्वल था, ये देखो n वॉज इक्वल टू 1/y, देखो n इज इक्वल टू 1/y, बट n का इधर वैल्यू क्या आया 1 इज इक्वल टू 1/y, y 1 जा y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा 1, तो x इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1/1 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर x
डिनोमिनेटर में था ना, यानी फ्रैक्शन में था, तो मुझे इसका आंसर भी दोनों का फ्रैक्शन में ही आ रहा है। आप बोलोगे 1 का तो नहीं आया, तो मैं कह सकता हूँ ना कि y इज इक्वल टू 1/1, फ्रैक्शन में ही है, और 1/1 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इसका मतलब दोनों का आंसर मुझे फ्रैक्शन में आया, क्योंकि उसके वैल्यूज़ भी क्या थे, पहले के फ्रैक्शन में था, x और y फ्रैक्शन में थे। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 मार्क के लिए आएगा, प्रोबेबली 4 मार्क्स। इसके जो ये 3 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन इसका जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आई होप आपको पिछला वाला समझ में आया होगा। आया? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? यू? हाँ आया ना? अभी इसके बाद तुमको करके दिखाना सॉल्व, ब्लैंक नोट पेपर लेने का, और मैं क्वेश्चंस लिख दूंगा ये सारे, तो सॉल्व इट। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया, जो इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, वो एक्सरसाइज 1.4 पे ही है हम लोग। एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें इस क्वेश्चन में। आपको याद है ना, जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, 99, 101, 101 और 99, मतलब क्रॉस में सेम था। तो देखो यहाँ पर जो y+3 के साथ है वो यहाँ पर x-2 के साथ है, और जो x-2 के साथ 27 कोएफिशिएंट है वहाँ पर y+3 के साथ है वो। तो पहली बात तो मुझे डिनोमिनेटर से x और y को हटाना है। पहला चीज़ क्या है कि हमको डिनोमिनेटर से वेरिएबल हटाना है, मुझे न्यूमरेटर में लेके आना है, तो मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस डू द सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन में हम लिखते हैं यहाँ पर लेट 1/x-2 इज p एंड 1/y+3 इज q। ऐसे ले लिया हमने, मतलब ये 1/x-2 p आ गया, और 1/y+3 क्या आ गया, q आ गया। और जब इसका हम लोग अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, वी आर गोइंग टू गेट एक प्यारा से 2 लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो बताओ मुझे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 27p+31q which is equal to 85। हाँ, तो पहले देखो 27 तो है पहले से वहाँ पर, है ना? और 1/x-2 क्या बन जाएगा, p। तो ये 27p हो गया पहला वाला। दूसरा वाला आ जाएगा 31q, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 85। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब ये वाला क्या हो जाएगा, 31p + 27q इज इक्वल टू 89, इक्वेशन 4। 2 नए इक्वेशन मिल गए प्यारे से। इसमें क्या करना है, अभी क्रॉस में सेम है, मतलब जो p का कोएफिशिएंट है वो q का है सेकंड वाले में, और जो फर्स्ट वाले में q का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था, क्या करते हैं इसमें, करेक्ट, इन इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे, हमको इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा। फिर इन इक्वेशन को एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब मुझे इक्वेशन 6 मिलेगा। 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा p और q का। फिर p और q का वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x-2 और 1/y+3, तो जाके x और y का वैल्यू मिलने वाला है। मतलब ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते पहले। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसको ऐड करेंगे। विल राइट डाउन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिर से ये लिखना पड़ेगा मुझे, वी हैव टू राइट दिस अगेन। इसको वापस लिखेंगे तो ये आ जाएगा 27p + 1q इज इक्वल टू 85। 85, हु वाज दैट? सो वी नीड टू ऐड दिस टू इक्वेशन। तो ये इक्वेशन 3 मैंने लिख दिया, और ये इक्वेशन 4, इनको ऐड करना है। इज दिस पार्ट विजिबल? यस सर। तो हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करते हैं। सो एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। 27 + 31 कितना हो जाएगा, 58p। दिस ऑल्सो बिकम 58q एंड दिस बिकम्स 174, करेक्ट। सो अभी यहाँ पर दिस आई गॉट, एंड इसमें से हर एक टर्म, हर एक एलिमेंट जो है ना, चाहे वो p का कोएफिशिएंट हो, चाहे वो q का कोएफिशिएंट हो, और 174, तीनों भी जो है ना 58 से डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइडिंग बाय 58 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 58 से डिवाइड किया तो 58/58 1, तो यहाँ पर सिर्फ p बच गया। इसको 58 से डिवाइड किया तो सिर्फ q बच गया, और 174 को डिवाइड किया तो 3 आ गया, क्योंकि 58 3 कितना होता है, 53 150 और 8 3 24, 150 और 24 174। तो ये 58 3 174
4 आता है। दिस इज इक्वेशन 5 नाउ। अब हम लोग क्या करेंगे रूल के हिसाब से, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 से माइनस करेंगे तो 4 ऊपर आएगा, ठीक है, 4 ऊपर आएगा तो फोर्थ इक्वेशन क्या है 31p प्लस 27q इज इक्वल टू 89, इक्वेशन 4। इसमें से क्या माइनस करना है इक्वेशन 3 विच इज 27p प्लस 5, करेक्ट, दिस इज इक्वेशन 3, करेक्ट। सो 4 में से 3 को माइनस करना है, ठीक है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको माइनस किया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर देखते हैं हम। 31 में से 27 गया तो कितना बचता है, और यहाँ पर 27 में से 31 उल्टा हो रहा है तो माइनस 4p और 4q, करेक्ट 4q, मैंने p लिख दिया 4q, और यहाँ पर माइनस किया 89 में से 85 तो क्या आएगा 4, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4 तो ये आ जाएगा p माइनस q इज इक्वल टू 4, हाँ 1, ठीक है 1। सो p माइनस q, ये हमको इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। आपको दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 6। और इसमें आप देखोगे ना इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में आप देखोगे तो p के कोएफिशिएंट भी सेम है, q का कोएफिशिएंट सेम है बट साइन अलग है। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो मुझे p और q का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, दिस टेकिंग टाइम, ठीक है कोई बात नहीं, बट हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ऐसे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, लेट अस ऐड इट, तो वो है p प्लस q इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 5, और ये है p माइनस q इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 6। ऐड करेंगे तो p प्लस p क्या आएगा, ये कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 क्या आ गया 4, ये 2 यहाँ पर आएगा और 4 को डिवाइड करेगा तो 2 2 ज़ा 4, तो p का वैल्यू क्या आ गया 2। अब ये जो p का वैल्यू आया हम इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y टू गेट द वैल्यू ऑफ q। तो कर देते हैं, चलो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, इसके लिए भी थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, आई नीड सम स्पेस। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा वहाँ से मुझे लग रहा है, आई होप इट इज़ विजिबल। तो हम लोग क्या करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 5। सो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस q इज इक्वल टू 3, ये 2 इस तरफ लाया तो q का वैल्यू क्या आ गया 3 माइनस 2 1, तो आई गॉट p एज 2 एंड q एज 1, दिस इज द फाइनल वैल्यू। नो, अभी मुझे क्या निकालना है, एक और पेज लेते हैं हम लोग, चलो सेकंड पेज लेते हैं और वहाँ पे करते हैं, ठीक है। मुझे p का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे देख लो p का वैल्यू क्या आया है 2, p का एक्चुअल वैल्यू क्या है 1 अपॉन x माइनस 2 p का वैल्यू आता है, और p का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है 2, तो हम ऐसा लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या पता है p का वैल्यू क्या है पीछे 1 अपॉन x माइनस 2, और p का वैल्यू मुझे क्या मिला 2, ठीक है। तो ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहिए, ये वहाँ पर लेके जाएंगे हम लोग और 2 यहाँ पर आ जाएगा, समझा, मतलब x माइनस 2 यहाँ पर गया और ये आ गया 1 अपॉन 2, लेकिन मुझे नीचे ना 2 नहीं चाहिए, या फिर एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, ये 2 को यहाँ पर लेके आते, चलो सिंपल कर देते एकदम, ये 1 अपॉन 2 है, ये यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा +2, एलसीएम निकालने आपको आता ही है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 अपॉन 2, ठीक है। चलो y पे जाते हैं, यहाँ पर हमको q का वैल्यू क्या दिया है, हाँ q इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3, q का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1, दोनों को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे q इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3, और q का वैल्यू मुझे क्या आया है 1,
तो यहाँ पर q की जगह पे आ जाएगा 1 एंड वी विल राइट डाउन 1 अपॉन y प्लस 3, y प्लस 3 1 जा, और यहाँ पर क्या बचा 1, 3 को इस तरफ लेके आओ, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3। आई होप दिस आंसर इज ऑल्सो राइट, -2, यू कैन चेक। तो हमको दो वैल्यूज आ गए बेटा, एक आ गया x इज इक्वल टू 5/2, आप ऐसा लिख सकते हो कि आपको x का वैल्यू 2.5 मिला, क्योंकि 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, और दूसरा वैल्यू y इज इक्वल टू -2। आप फाइनली लिख सकते हो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज x का वैल्यू 5/2 और -2। ठीक है, पर मैं आपको फर्स्ट वाला बोर्ड भी दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए, और जो दूसरा पार्ट है मैंने वो पीछे लिखा हुआ है, तो आई होप आपको पॉज करने कितना टाइम मिल गया है। और ये वाला दूसरा पार्ट है, इसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के आने के, तो इसको एकदम ध्यान से देखो और बाद में खुद कोशिश करना सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर जिसको हमको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, जो टर्म दोनों में रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है, इधर भी रिपीट हो रहा है। 1/3x प्लस वाई को हम लोग p ले लेते हैं, तो यहाँ लिख देने का लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। सो दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, और जब इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके नया इक्वेशन बनेगा वो होगा हमारा 3 और 4। तो ये p का वैल्यू यहाँ पर डाल दो, तो 1/3x प्लस वाई क्या हो जाता है p, ये पूरा p हो गया, और ये हो गया q, क्योंकि इसका वैल्यू मैंने q लिया हुआ है, इसका वैल्यू, तो 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q, एंड राइट हैंड साइड पे है 3/4। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, और ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसका जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो इसमें आ रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम ये 4 को हटाएंगे। तो 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 4, तो सब जगह 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। समझ में आया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ, जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 कैंसिल, तो खाली 3 बच गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। इक्वेशन नंबर 4 उसको बनाने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या है देखो, 1/3x प्लस वाई क्या हो जाएगा p, उसके नीचे यहाँ पर क्या है 2, ये है -1/3x माइनस वाई क्या आएगा q, और उसके नीचे भी आ रहा है 2, और फिर आगे आ जाओ, ये है -1/8। तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे 8 भी नहीं चाहिए और 2 भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे 8 भी चला जाएगा और 2 भी चला जाएगा, 8 है, खुद 8 ही है, क्या ऐसा नहीं है। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे सब जगह पे तो हमें क्या हो जाएगा, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा क्या आ जाएगा 8, तो यहाँ पर क्या बचा 4 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 4p, 2 चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 4q, 2 चला गया, यहाँ पर जब हमने -1/8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 कैंसिल हो गया, खाली -1 बच गया। सो दिस इज वन मोर इक्वेशन, लेट अस रब दिस। ठीक है, समझ में आया, और ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 इक्वेशन मुझे मिल गए। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका कोएफिशिएंट 4 है p का, इसका भी कोएफिशिएंट 4 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज़ q का भी कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पे भी q का कोएफिशिएंट -4 है। वैल्यू सेम है, नंबर सेम है, वैल्यू प्लस और माइनस का डिफरेंस है। जब दोनों का साइन अलग होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड। तो हमारे लिए सब्ट्रैक्शन आसान है कि एडिशन, तो आसान वाला चूज़ करेंगे, ऐड करेंगे हम, क्योंकि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग है, तो ऐड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, लेट अस ऐड इट। ठीक है, तो ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 में क्या बेटा, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 3। दूसरा आएगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 4। इसको अपन ऐड करेंगे तो
4p प्लस 4p क्या हो जाएगा 8p प्लस 4q माइनस 4q कैंसिल और 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, तो p का वैल्यू आएगा 2/8, दोनों 2 से डिवाइड होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मुझे क्या आ गया देयरफॉर p इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, p का वैल्यू क्या आ गया। अभी ये जो p का वैल्यू आया है उसको हम किसी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, सपोज इसमें डाल दें पहले वाले में, तो वहाँ पर क्या है 4 है, फिर उसके बाद p है, p का वैल्यू अपने को पता है कि 1/4 है, फिर प्लस 4q है एंड देन वी हैव 3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 4q इज इक्वल टू 3, तो 4q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये 1 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 2, तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/4, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मुझे यहाँ पर q का वैल्यू क्या आ गया। ठीक है, समझ में आया। अब इसको आगे करेंगे हम लोग, एकदम आसान सा, दो हमको वैल्यूज़ मिल गया, एक p का वैल्यू मिल गया और एक q का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, ये p का एक्चुअल वैल्यू क्या था 1/3x प्लस y, तो सबसे पहले अभी एक और पेज लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वो वैल्यूज़ वापस लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वैल्यू मुझे किसका p का है, p का वैल्यू मुझे क्या मिला है, क्या अपने को मिला है p का वैल्यू 1/4, और ये भी याद रख लो p का वैल्यू 1/3x प्लस y। ठीक है, तो p का वैल्यू मुझे मिला है 1/4 और p का वैल्यू मुझे है 3x प्लस y, मतलब 3x प्लस y है ना, 3 साथ में है ना, 3x साथ में, हाँ, तो 3x प्लस y, दोनों p के वैल्यूज़ हैं, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड पे p है, उसका वैल्यू 1/4 है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे p है, उसका वैल्यू ये है, तो इन दोनों को हम लोग सामने सामने रख सकते हैं, तो इसका मतलब 1/4 इज इक्वल टू 1/, समझ में आया। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस वाई 1 ज़ा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस वाई, ये वहाँ पर चला गया, 4 1 ज़ा, एक और इक्वेशन आ गया, अब x और y के टर्म में आ रहा है, पहले हमने p और q के टर्म में सॉल्व किया, मुझे चाहिए क्या, मुझे x और y तो चाहिए, तो एक और इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन नंबर कितना है, कहाँ तक हुआ था पीछे इक्वेशन, आई होप सो 4 तक हुआ था, है ना। अभी ये नया मिला 5 मिला, क्या मिला हमको 5, इक्वेशन 5। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू क्या है, q का वैल्यू क्या मिला अपने को, आई श्योर, q का वैल्यू 1/2 और यहाँ पर 3x माइनस वाई, तो q के दो वैल्यूज है, एक क्या मिला 1/2 और दूसरा मिला q इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 1/2 किसको इक्वल आएगा 1/3x माइनस वाई को, एंड इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 3x माइनस वाई 1 ज़ा इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे x का कोएफिशिएंट तो सेम है, साइन भी सेम है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 और साइन अलग है, तो साइन अलग होना कोएफिशिएंट का सेम होना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमको ऐड करना पड़ता है, सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो यहाँ पर हम अब ऐड करेंगे, तो इक्वेशन 5 क्या है बच्चों, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 5, और दूसरा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2। इसको ऐड करते हैं, हम ऐड करेंगे तो 3x प्लस 3x क्या आएगा 6x, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, तो x का वैल्यू क्या आएगा 6/6 यानी 1, तो x का वैल्यू मुझे क्या आ गया 1, x का वैल्यू आ गया 1। अब हम लेते हैं ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है 3x, x का वैल्यू क्या आया 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 1 ज़ा, और ये प्लस 3 इस तरफ लेके आया तो माइनस, तो मुझे y का वैल्यू क्या आ रहा है 4 माइनस 3, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 1, तो मुझे x का वैल्यू 1 आया और y का वैल्यू 1 आया, तो फाइनली आई कैन राइट डाउन देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। तो आपको वो p और q का जो वैल्यू मिला उससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये स्टेप है आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यहाँ तक। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का है। कहीं पे डाउट है मुझे अभी भी पूछ लो, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो लोग कमेंट में पूछ लो, लेकिन पूछ लो कहीं डाउट है तो आई एम रेडी टू एक्सप्लेन। तुम लोगों को कहीं डाउट है जो सामने प्रेजेंट है? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे 1.5 विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके चलो ठीक है।